भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कोसों। सचमुच शब्दों की शक्ति मात्र वही समझ सकता है जिसके हृदय में अपनी भाषा के प्रति प्रेम का भाव हो। यह आर्य सत्य है कि माँ की भ्रूण में पनपते बच्चे की भाषा उसकी अपनी माँ की भाषा होती है, उसकी अपनी धरती की भाषा होती है, उस मिट्टी की भाषा होती है जिससे लिपट कर वह अपने पंचभूत शरीर को संबलन देता है और विचारों को पोषण प्रदान करता है। क्योंकि राष्ट्र ध्वज, राष्ट्र मुद्रा एवं राष्ट्रगीत की भांति राष्ट्रभाषा भी प्रत्येक राष्ट्र के गौरव एवं उसकी अस्मिता का प्रतीक होती है। राष्ट्रभाषा के अभाव में देश गूंगे की भांति होता है। राष्ट्र की भाषा राष्ट्र की आत्मा है। जैसे किसी दूसरे की आत्मा को लेकर हम बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकते, उसी तरह कोई भी राष्ट्र विदेशी भाषा के सहारे बहुत दिनों तक स्थिर नहीं रह सकता। उसकी अपनी भाषा ही उसे उन्नति के शिखरों तक पहुंचा सकती है। सुप्रभात। हिंदी दिवस के पावन दिवस पर सभागार में उपस्थित मुख्य अतिथि श्री अनुराग द्विवेदी जी, प्रधानाचार्य श्रीमती अल्पना टेक मैम, विद्यालय की प्रभारी संचालिकाएं श्रीमती गोपा भट्टाचार्य मैम, श्रीमती पद्मावती पांडे मैम, श्रीमती वैशाखी घोष मैम, श्रीमती गीतिका जोशी एवं शिक्षक वृंद और मेरे प्यारे बच्चों को हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। आदर, अभिनंदन, आभार। विद्वज्जनों, आज का यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का प्रतीक है, उसके नमन का प्रतीक है, क्योंकि आज का यह दिन हमारी मातृभाषा हिंदी के गौरवगान का दिन है। यह महापर्व का दिन है, उत्सव का दिन है। यह दिन उस सुखद स्मृति का दिन है जो हमें यह याद दिलाता है कि हिंदी मात्र एक भाषा नहीं है, बल्कि यह हमारी अस्मिता, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा की पहचान है। मित्रों, यह हमारा परम सौभाग्य है कि आज हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में जयप्रकाश साहित्यम इंडिया के संस्थापक एवं निदेशक, साहित्य एवं संस्कृति के संवाहक श्री अनुराग द्विवेदी जी पधारे हैं। श्रीमान, आप देश के सबसे युवा लेखक के रूप में ख्याति लब्ध हैं। आपने साहित्य एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को युवाओं के बीच पुनर्जीवित करने का संकल्प साधा और राज्य तथा राष्ट्रीय स्तरों पर अनेकों साहित्यिक सम्मेलनों और कार्यक्रमों का प्रबंधन किया है। इन आयोजनों का उद्देश्य साहित्य, कानून, राजनीति और रचनात्मक कलाओं के बीच नवाचार, संवाद एवं सृजनात्मकता को बढ़ावा देना है। आपकी साहित्यिक यात्रा निसंदेह युवाओं के लिए प्रेरणाप्रद है। आप कविता एवं कहानियों को सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपांतरण का सशक्त माध्यम मानते हैं। आपने महाकुंभ के समय 130 से अधिक उभरते कवियों के साथ कवि कुंभ जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया है। इसके अतिरिक्त प्रयाग संसद के अंतर्राष्ट्रीय छात्र संसद का नेतृत्व भी किया है और साहित्यिक एवं वैचारिक विमर्श को वैश्विक आयाम दिया है। महोदय, एक बार मैं पुनः आपका हृदय से स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमस्तुते। तो आइए कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं और दीप प्रज्वलन हेतु आमंत्रित करते हैं हमारे अतिथियों, प्रधानाचार्य माता सुर मुनि गावत जय जय करे।
और संगीत से सजे कार्यक्रमों के पहले चरण में हिंदी दिवस पर अपने सालगर्भित विचारों के साथ प्रस्तुत हैं कक्षा 7 के छात्र पार्थ यादव। सभागार में उपस्थित सभी विश्वजनों को मेरा नमन। आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं पार्थ यादव कक्षा 7 से आपके समक्ष हिंदी दिवस के अवसर पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को शूल। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यह पंक्तियां अपनी भाषा हिंदी के सम्मान के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि यह भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली क्षेत्रीय भाषाओं में से एक है। भारत एक विविधताओं से भरा हुआ देश है, जहाँ पर बहुत सारी बोलियां और भाषाएं बोली जाती हैं। इन सभी के अंदर हिंदी भाषा का बहुत ज्यादा महत्व है, जो कि हमारी मातृभाषा भी है। यह भारत के कई करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। हर साल 14 सितंबर का दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह वह दिन है जब 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में अपनाया। हिंदी को राजभाषा घोषित करने के पीछे उद्देश्य था कि देश की अधिकतम जनसंख्या से जुड़ी भाषा को सरकारी कामकाज का आधार बनाया जाए। यह दिन हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह न केवल हमारी भाषा का उच्च सम्मान है, बल्कि हमारी संस्कृति, सभ्यता और भारतीयता का प्रतीक भी है। भारत मात्र हिंदी मातृभाषा नहीं, भाव है। ये मौलिक सोच की भाषा है। हिंदी दिवस का दिन प्रतिवर्ष हमें अपनी भाषा पर गर्व करने का अवसर देता है। महात्मा गांधी हिंदी को जनमानस की भाषा कहते थे। इसके पीछे कारण भी यही है कि हिंदी सिर्फ हमारे लिखने पढ़ने तक ही नहीं, बल्कि सोचने की भाषा भी है। हम हिंदी में ही सोचते हैं। इस भाषा में ही किसी बात को ज्यादा गहराई से महसूस कर पाते हैं। आज हिंदी न केवल भारत में, बल्कि कई देशों में भी लोकप्रिय हो रही है। विश्व स्तर पर हिंदी तीसरी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी साहित्य, कविता, संगीत और सिनेमा ने हमारे समाज में हमेशा एक महत्वपूर्ण स्थान बनाया है। तुलसीदास, सूर, मीरा, कबीर और प्रेमचंद्र जैसे महान साहित्यकारों ने हिंदी को एक नई पहचान दी है। यह भाषा आज न सिर्फ साहित्य के माध्यम से, बल्कि इंटरनेट, सोशल मीडिया और विज्ञान के क्षेत्र में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अंत में मैं आप सभी से अपील करता हूँ कि हम सभी हिंदी का सम्मान करें, इसे अपने जीवन में और अधिक अपनाएं और इसके समृद्ध साहित्य और संस्कृति को आगे बढ़ने में योगदान दें। धन्यवाद। बहुत ही सारगर्भित एवं ऊर्जास्वल विचारों के साथ यहाँ पार्थ यादव ने अपने जो वक्तव्य रखे हैं वो निसंदेह सराहनीय है। तो एक बार जोरदार तालियों से बच्चे का स्वागत करें। कविता केवल भाव नहीं है, कविता केवल भाव नहीं है, जीवन का अनुभव है। राष्ट्र चेतना, राष्ट्र प्राण है, कवियों का अभिमान है। सचमुच लय एवं छंद में बदकर भावों की सरस धारा के रूप में प्रस्फुटित होने वाली कविता वस्तुतः अंतर्मन की पुकार होती है। तो आइए श्रवण करते हैं कक्षा 6 की छात्रा अनिका श्रीवास्तव की इस भावप्रवण गीत का। कविता के बोल हैं, कदम मिलाकर चलना होगा। सुप्रभात आदरणीय अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य एवं मेरे प्रिय मित्रों, मेरा नाम अनिका श्रीवास्तव है और मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। आज हिंदी दिवस के इस पावन अवसर पर मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में, तूफानों में, अमर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक तना है सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में, अंधकार में, कलकहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, भूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घहार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों में ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। धन्यवाद। सदीजन, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हमें उसकी जड़ों का भी स्मरण रखना चाहिए। हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है, जो विश्व की सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक भाषा है। अतः अब हमारे समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के श्लोकों का सस्वर वाचन करने जा रहे हैं, चिन्मय मिशन में आयोजित प्रतियोगिता के हमारे विजेता प्रतिभागी छात्र। इस प्रतियोगिता में विद्यालय से लगभग 200 बच्चों ने भाग लिया था। अतः अब हम आपके सामने हमारे उन मेधावी छात्रों को अपने सस्वर वाचन के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। परमात्मने नमः। अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमनःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्
अव्यय ईश्वरः यस्मात् जगदतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः यो मामेवम सम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इति मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमानस्य इति कृत्वश्च भारत ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। अद्भुत, विलक्षण, अद्वितीय। हमारे इन बच्चों ने सिद्ध कर दिखाया कि अपनी संस्कृति से जुड़ाव कितना सुखद होता है। तो एक बार पुनः जोरदार तालियों से इनका उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद। आइए एक और कविता का आनंद लेते हैं और अपनी कक्षा 8 के छात्र सुधीर सिंह जी को आमंत्रित करते हैं कि वो यहाँ आकर के कविता वाचन करें। संवेदनाओं का उद्गार है, जीने के बदलते ढंगों में भावनाओं का विस्तार है। निहित शब्द शब्द अक्षर वात्सल्य है, प्यार है। विविध यदि कोई बोले तो कृतज्ञता आभार है। पीढ़ी दर पीढ़ी आवंटित मूल्यों का उपहार है। एक भाव शैली अनेक शब्दों का भंडार है। गद्य पद्य हो लेखन भाषण शब्दावली अपार है। बोल चाल यदि कोई भाषा हो हिंदी ही आधार है। और यदि कोई अच्छी बोले तो लगती मंगलाचार है। और यदि कोई अच्छी बोले तो लगती मंगलाचार है। धन्यवाद। सबसे बड़ी विशेषता है कि ये जब भी हमारे मुख से निकलती है तो ये मंगलाचार की तरह ही निकलती है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति की हमारी अपनी पहचान है। तो चलिए कार्यक्रम के अग्रिम श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं सुर लय ताल से सजे इस गीत को, जिसको प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे विद्यालय के क्वायर ग्रुप के छात्र, जिसके बोल हैं हिंद देश के निवासी हम सब एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक बेला गुलाब जूही चंपा
सभी को बहुत देर से प्रतीक्षा थी। अतः मैं अपने विशिष्ट अतिथि श्री अनुराग द्विवेदी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप यहाँ आकर अपने प्रेरक वचनों से हमें अभिसिंचित करें। आप सभी को प्रणाम। माननीय प्रधानाचार्य महोदय, विशेष धन्यवाद इस 24 वर्षीय युवक को इस काबिल समझा गया कि इस महाविद्यालय में घुसने दिया गया। माननीय वालियामन का बहुत बहुत धन्यवाद कि से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ और उनके आशीर्वाद से मैं सब कुछ सीख रहा हूँ, लगातार कोशिश लगा रहा हूँ। बच्चों, तुम लोग को मालूम है कि महादेव वर्मा का घर कहाँ पे? महादेव वर्मा का घर कहाँ पे है? कोई आइडिया है? बताओ कहाँ पे? रसूलाबाद। चलो, आपका नाम क्या बच्चा? हर्षित शुक्ला बता रहे हैं कि रसूलाबाद में महादेव वर्मा घर है। आश्चर्य की बात यह है कि उस घर में अभी भी कुछ पांडुलिपि रखी है जो उनके प्रपौत्र के पास है। तो मैं घुमक्कड़ आदमी, अचानक जब वहाँ लिखा कि महादेव वर्मा का गृह स्थान, तो मन नहीं माना और उस घर में चला गया। प्रपौत्र मिले, प्रपौत्र ने कुछ हाथ लिखी, पांडुलिपि दिखाई। उसमें से एक पांडुलिपि थी सबसे प्यारी कहानी जो मैंने अपने बच्चों को, जब आपका कितना था, गिल्लू, उसकी हाथ लिखी पांडुलिपि, और उसमें इतने कट थे उस पढ़ने में कि जितने शब्द नहीं उससे ज्यादा उसमें कटे। आप लोगों का आज तक वहाँ पे कविता लिखना बहुत आसान काम है। किसी ने लिखा होगा, कविता लिख दी होगी 4 लाइन की, या अपनी भाषा उन्नति है, सोचा होगा फिर आप उसका उठा ले दिया। नहीं, एक बहुत जरूरी चीज होती है कि आप जान लें कविता लिखने से पहले वियोगी होगा पहला कवि, आस और जा होगा ना। यानी आप किसी न किसी बात से ठेस पहुंची होगी और शायद आप समाज में किसी और को ठेस नहीं पहुंच लिखना चाहते होंगे, तो आपने वो कविता लिखी। आप सभी नए बच्चे हैं। अभी एक बहुत छोटा बच्चा, मुझसे शायद हाइट में आधा, इस व्यक्तित्व के साथ उस श्लोक को चल कर रहे थे कि लगा कि कुछ श्लोक सुना नहीं, लगा कि एक हिस्सा जाना नहीं। और शायद मुझे अब लगा नहीं, अभी मैं बहुत कुछ नहीं जान पाया, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। हिंदी दिवस आज भी आप भारत देश के हिस्से में जाएंगे, जो बड़े बच्चे हैं उनको समझ सकेंगे शायद कि आज महाराष्ट्र में जाके लड़ाई हो रही है इस बात पे, कसर का नियत बड़ा है, मराठी क्यों नहीं बोलते? ये मराठी बोल सकते हो ना, क्यों नहीं बोलते? कर्नाटक में जाओ तो इधर चल रही है, तेलुगु में जाओ वहाँ पे भाई तेलुगु में लड़ना पड़ रहे हैं, पंजाबी में असली तो पंजाबी है, ठीक मान रहे गर्व, आपको अपनी भाषा में गर्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, पर आपको समझना होगा डायलेक्ट भाषा आपकी एक मान है, पर राष्ट्र को जोड़ने के जो धागा है ना वो हिंदी है। मोदी आपकी भाषा है, मानते हैं, उसमें तो कुछ नहीं है। मराठी से, तेलुगु से, तमिल से, मलयालम से, उड़िया से, आसामी से, बंगाली से, गुजराती से, बुंदेलखंडी से, ये भाषाएं सब मोदी है, पर सबको जोड़ने वाले जो एक लग आएगी वो हिंदी है। आज हमारे कम से कम संविधान को, हमारे कानून को 2 भाषाओं में प्रकाशित पूर्णता किया जाता है। उसे डायरेक्ट बोलते हैं, एक हिंदी में, एक पन्ना हिंदी में होता है, एक पन्ना इंग्लिश में होता है। शायद थोड़ा सुधार की जरूरत है, जिसको जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी कहा था कि एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश के अलावा भी ऐसी बुक्स और भी आनी चाहिए जिसमें अदर लैंग्वेजेस भी इन्वॉल्व हो। एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ मराठी, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ तेलुगु, या एक तरफ तेलुगु, एक तरफ हिंदी। किसी पे भाषा का दबाव बना के आप उसे भाषा सिखा नहीं सकते। जैसे बच्चों ने संस्कृत सीखी हो, उन पर दबाव बना के नहीं सिखाई गई हो, इट्स देयर फ्री विल। अभी मैम बता रही थी कि जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने कुछ लेवल श्लोक सीखे, उनसे थोड़े बड़ों में थोड़ा ज़्यादा और सबसे बड़े में थोड़ा ज़्यादा, पर जो सबसे छोटे बच्चे थे ना, 4 आगे खड़े थे, उन्होंने लिमिटेड श्लोक सीखे थे। मजे की बात ये थी कि वो जो आगे श्लोक नहीं सीखे हैं वो बुदबुदा रहे थे, वो कुछ शब्द पकड़ के बुदबुदा रहे थे क्योंकि वो चाहते थे कि वो हम सीखें। मेरी एक बोली में है महाराष्ट्र की, उनसे मैंने मराठी सीखी। ऐसा टाइम ये बना है 2-4 नीचा इस तरह सीखना कोशिश की, क्योंकि मुझे चाह रहा था सीखना। एक मेरे कुछ दोस्त बंगाली, उनसे बंगाली सीखते रहता हूँ,
बुंदेलखंड का मैं खुद हूँ, तो मैं बुंदेलखंड नहीं दिया हूँ जैसे तुम समझ रहे हो। सो लैंग्वेज सीखने की जरूरत हम मान रहे हैं, पर किसी पे आप दबाव बना के अगर थोप देंगे मैं हिंदी ही थोप कि आपको हिंदी ही पढ़नी, आप इरिटेट हो जाओगे। मैं तेलुगु, अगर मैं सपोज मान लो तेलुगु आती है या हिंदी ही आती है, बाकी हम लोग हिंदी बात कर रहे हैं ना, अभी एक कोई आदमी आए बोले कि आपको तेलुगु आती है, कोई ना, बट सीख सकते हैं क्योंकि आपका देश का मेजॉरिटी हिस्सा हिंदी बोलता है। राष्ट्रभाषा बनाने के लिए आपको हिंदी का चाहिए 91% ना 51% आपको चाहिए, और आपके पास करंटली 48.5% है, कुछ ही दूरी में है, जिससे 51% हो जाएगा। आपकी हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी, राज्य भाषा से राष्ट्रभाषा, क्योंकि मेजॉरिटी आपको फॉलो होती है। आप सभी को ये जानना होगा कि आप हिंदी के छात्र हैं और आप भाग्यशाली हैं कि कम से कम कश्मीर से लेके बहुत हद तक महाराष्ट्र और आंध्र तक बहुत शुद्ध हिंदी आप समझ सकते हैं, सुना सकते हैं और सुन सकते हैं। हिंदी अकेले यहाँ पे नहीं, हमारे पड़ोस के बोलते हैं, इधर छोटे भाई साहब और इधर नहीं, इधर बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब और उधर ताऊजी रहते हैं। मतलब मैं तो पॉलिटिकली बात करूँगा कि इधर पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, ऊपर चाइना, नेपाल, चाइना को छोड़ दें तो नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका अच्छे रूप से हिंदी समझता है। हाँ, उनकी हिंदी थोड़ी अलग है, भाईजान आप समझे इंडिया की बातें हो रही है, पर है तो हिंदी ही ना, अल्टीमेटली है तो हिंदी। उर्दू जैसी भाषा भारत में आविष्कार होती है, कोई आसमान से नहीं गिरी थी, अरबी यहाँ पे आए और हिंदी से मिल गई, उर्दू बन गई। आप सभी लोग बच्चे तब पढ़ते हो क्या, कुछ शब्द मूल संस्कृत के थे वो आपके हिंदी में मिल गए और हिंदी के बन गए, और कुछ हिंदी के शब्द जाके उर्दू में मिल गए और उर्दू बन गए। भाषाएं कभी विवाह का कारण नहीं बनना चाहिए, भाषाएं जोड़ने का कारण बनना चाहिए कि हम दो भाषाएं एक दूसरे को सिखा सकें, जोड़ सकें। आप सभी को मैं एक अनुरोध करूंगा, कभी हो सके तो इलाहाबाद म्यूजियम जाइएगा, उसके साथ इलाहाबाद म्यूजियम जाइएगा, हालांकि वो पार्क थोड़ा सा विवादित रहता है, बट हम उसमें इलाहाबाद म्यूजियम आपकी एक जगह वहाँ जाइएगा। महान व्यक्तित्व की आप बात कर रहे हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, वहाँ उनके हाथ की ही पांडुलिपि रखी है, वहाँ मुंशी प्रेमचंद जी के हाथ की ही पांडुलिपि रखी है, वहाँ हरिवंश शायद बच्चन की लिखी हुई पांडुलिपि रखी है, उनकी हैंड राइटिंग देखिए बहुत अच्छी नहीं, पर उनके जो शब्द लिखे हैं ना, एक शब्द महसूस करने लायक है, किसी इंसान ने उस वक्त क्या लिखा होगा, क्या सोचा होगा। जब मैंने 12 साल की उम्र में पोएट्री लिखी थी पहली बार, तब 2012 में 4 हमारे जवान शहीद हुए थे और उस पर ही लिखी थी, शायद तुम लोग जितने 12 साल का था ना, और पहली बार मुझे मंच पे भेज दिया गया कि जाओ नहीं तो 10 सुनाओ। उस समय याद है कि मुझे कुंवर बैचनी साहब महुआ आए थे, हमारे जो होम टाउन वहाँ पे आए थे, और मैं बस देखना चाह रहा हूँ जो कवि होते हैं ना वो हाड़ मास का शरीर लेके पैदा होते हैं, कुछ भगवान जैसे होते हैं, कुछ अलग होते हैं क्या, मतलब तो राइटर्स पोएट होते हैं कुछ अलग होते हैं क्या। तो मैंने उनसे गेस्ट हाउस पहुँच गया, उनके मैं जिंदगी में साइकिल से गया था, अच्छा चला मैं साइकिल से गया था, पापा ने मना किया था, पापा को चलाने का, मैं साइकिल से 8 किलोमीटर साइकिल चला के गेस्ट हाउस पहुंचा। गेस्ट हाउस पहुंचने के बाद मैंने गेट खटकाया, सर आप हैं? अच्छा आप कवि हैं? मतलब मैं छोटा 12 साल का बच्चा, मैं पूछ रहा हूँ आप कवि हैं? हाँ हाँ मैं कवि हूँ, बताओ। मैंने कहा मैंने कुछ तो लिखा है, पता नहीं आप देखोगे, मुझे सुनाओ। तो मुझे आज भी अच्छी लाइन याद है, सुनाता हूँ, सुनो। एक बार भारत माँ बोली मुझको बात न भाता है, ये चोरी छुपे भारत में बार बार क्यों आता है। मैं भी सहज भाव से बोला, मैं बोला है भारत माँ, तू भी तो उसकी माता है, बात कबूल हो सकता है पर तू तो नहीं माता है। This was my first poetry at the age of 12 and it was right. विजय साहब मुझे लगे कि चलो तुम मेरे साथ चलो, मैंने कहा मैं साइकिल पे अरे तुम देख साइकिल चलो तुम चलो। मुझे कवि सम्मेलन के मंच तक ले गए। मैं 12 साल की उम्र से कवि सम्मेलन के मंच पर चढ़ा। मैं मानता हूँ कि आज मैं खड़ा होकर बहुत विशेष व्यक्ति नहीं हुआ आप लोगों के बीच आया, मैं आप सभी में से एक हूँ। और एक दिन ऐसा आएगा तुम उड़ना चाहोगे, बस कोई तुम्हें हल्का सा हाथ लगा देगा सर पे और शायद तुम्हारे ऊपर आसमान में उतर देगा। आज मैं तुम सबके बीच खड़ा हूँ, मानता हूँ, पर इस खड़े होने के पीछे
मेरे सामने यहाँ बैठी वालिया मैम, प्रिंसिपल मैम का एक अतुलनीय योगदान। मैं कई स्कूल के दरवाजों पर बैठा रहा बच्चों को सिखाने के लिए कि बच्चों को शायद को सिखा दें। एक दम था, टोकरा दम था, उनकी इच्छा में सीखने का सिखा लें, उनके लिए वो घबरा चल रहा था। पर यहाँ भी कुछ अलग हुआ। यहाँ बोला कि नहीं यार, छोटे बच्चों का कुछ सीखेंगे सिखाएंगे, बच्चों को ग्रोथ महल करेंगे, कुछ बच्चों को एक नया आसमान देंगे। और शायद बच्चों ये वही तुम्हारी वही हाल है जो तुम्हारे सर पर रखने को तैयार है और तुम आसमान बोलने को तैयार है। आप सभी से यही उम्मीद है कि जीवन कुछ करिए न करिए, 2-3 महीने में किताब खत्म कर दीजिए। प्रेमचंद की गबन पढ़िए, गोदान पढ़िए, कफन पढ़िए, कभी मन करे तो चट्टोपाध्याय की तरफ पढ़ जाइए, कभी रविंद्र बाबू की तरफ पढ़ जाइए, कभी राजेंद्र जी की तरफ पढ़ जाइए, कभी नेहरू की तरफ पढ़ जाइए, कभी गांधी की तरफ पढ़ जाइए। किताबें बहुत सी हैं, आपकी लाइब्रेरी भरी रखी होगी। लेट मी टेल यू ऑनेस्ट फैक्ट, मैं ऐसे नहीं कि अपनी तारीफ कर रहा हूँ। मैं क्लास 8 में था, मैंने क्लास 12 की अपनी सारी पुस्तक खत्म कर दी थी हिंदी की। साइंस की बात पसंद नहीं था, मुझे मैथ्स पसंद नहीं थी, सॉरी। मैंने हिंदी की क्लास 8 में क्लास 12 की सारी बुक्स खत्म कर दी थी क्योंकि मुझे पढ़ने को चाहिए था। जब 12 की बुक खत्म हुई तो हुआ लाइब्रेरी का ऑडिशन, और वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र था मेरे पास जिसका मैंने भरपूर दुरुपयोग किया। बुक ले गया घर पे, थैंक्स माय फादर कि उन्होंने मेरे घर पे कभी केबल नहीं लगाया, कभी नहीं केबल लगाया, और उसमें आता दूरदर्शन, और सच में बुरे होता है। मतलब आज हमारे कृषि में 4 बीज डाल के 6 बीज उगाएंगे, बोरिंग था भाई, बच्चे की बोरिंग था, क्या करेगा पढ़ के वो, उसको 4 बीज से क्या मतलब, उसके घर में 6 चना है, इसलिए हैप्पी विद स्कूल, अपने आप में खुश था। तो मैं लाया एक पहली किताब, अली बाबा और 40 चोर। मैंने लाइब्रेरी का एक पहली बुक शुरू, खाना खाते हुए उसमें पढ़ रहा हूँ, छत में अकेले पढ़ रहा हूँ, वहाँ बैठ के पढ़ रहा हूँ, पढ़ा दम भर पढ़ा, जितना पढ़ सकता था पढ़ा। उस टाइम संसाधन नहीं थे, बहुत से संसाधन नहीं होते थे, छोटा सा बात होता था, छोटियाँ होती थी, बैठ के चलता था। मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत योगदान किया। जब आप जयप्रकाश नाम पढ़ते ना तो जयश्री और प्रकाश, प्रकाश मेरे पिताजी का नाम है और जयश्री मेरी माँ का नाम है, तो जयप्रकाश उनकी देन है। तो उन्होंने बहुत पढ़ने को जोर दिया। बहुत कम पैसे थे, बहुत कम संसाधन थे, तो कभी कुछ कॉमिक्स ले आती थी, कभी कुछ ले आई, कभी कुछ ले आई, कभी कुछ ले आई। किताब पढ़ने में जोर देती थी। बच्चों, तुम्हारे पास अच्छा मौका है, तुम्हारे पास लाइब्रेरी है, जितनी किताबें पढ़ सको, जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ सको, ये नॉलेज है, कभी खराब नहीं जाएगी। और लेट मी टेल यू वन थिंग, तुम्हारी मेमोरी सिर्फ 26 साल 27 साल तक तुम्हारा साथ देगी, उसके बाद तुम कुछ नया नहीं सीख पाओ। तो 26-27 साल तक जो भी सीख पाओ, गिटार है, फ्लूट है, तुम्हारे हिंदी है, लिटरेचर है, जो सीख पाओ वो सीखो। उसके बाद ये शौक हो जाता है, फिर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, शादी ब्याह घर बाल बच्चे सब करते करते सब खत्म हो जाता है। तो लर्न योरसेल्फ, है ना, करो, पढ़ो, अच्छा करो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, एंड स्पेशली वो हिंदू भाषी के निवासी, उन सबको विशेष धन्यवाद फॉर दैट सॉन्ग। एंड स्पेशली सेकंड वाला सबसे अच्छा मुझे लगा, बच्चों को जो पढ़ा सबसे अच्छा मुझे वो लगा कि बच्चे प्रयास करते हैं अपनी मातृभाषा को जानने में, संस्कृत है। आप सभी को प्रणाम है, आप सभी बच्चे योगदान आप लोगों का याद रखा जाएगा, और आप सभी बच्चे विजयी हैं, आप सभी बच्चे विजय श्री पर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक शायद आगे बढ़ते रहें, बढ़ते रहें। नमस्कार।
और कुछ हो ही नहीं सकता। इसी सद्भावना के साथ हिंदी के प्रचार एवं प्रसार के प्रति कटिबद्ध संस्था मधुबन प्रकाशित परिवार प्रतिवर्ष हिंदी विषय में बोर्ड परीक्षा में 98% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यालय के प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करते आ रहे हैं। अतः इस श्रृंखला में पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपने चयनित छात्रों को पुरस्कृत करने का श्लाघनीय कार्य किया है। अतः मैं हमारी प्रधानाचार्य मैम एवं हमारे मुख्य अतिथि जी से यह अनुरोध करती हूँ कि आप इन बच्चों को पुरस्कृत करें और उन्हें प्रशस्ति पत्र प्रदान करें। मैं आमंत्रित करती हूँ ऐश्वर्या, आयुष्मान एवं आरोह खंडेवाल को। प्रभात। मैंने सोचा मैं भी आज हिंदी में ही अपने बच्चों को विश करूं। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है क्योंकि घर में हमारे पेरेंट्स ने बांग्ला सीखने पे जोर दिया और चूंकि स्कूल मिशनरी स्कूल में पढ़ते थे तो सिस्टर्स ने इंग्लिश सीखने पे जोर दिया, पर बच्चों मुझे संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 मिलता था। तो क्यों? क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है संस्कृत से ही हमारे काफ़ी भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। इवन बांग्ला संस्कृत से ही आई है और बांग्ला में हम लोग कुछ ऐसे शब्द बोलते हैं, चेष्टा, जॉल, जिनको संस्कृत में भी सेम वर्ड्स की तरह ही यूज किया जाता है। बच्चों, जैसा अनुराग ने बताया कि अगर हमें सीखने की इच्छा हो तो हमें कोई रोक नहीं सकता है। इस पृथ्वी पे अगर सबसे ज्यादा एनर्जी किसी में है तो वो है बच्चों में। आप जानते हैं हम तूफान को भी कंट्रोल कर सकते हैं, शायद आंधी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एक बच्चे के एनर्जी को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और अगर इस एनर्जी को, इस ऊर्जा को आप लोग पॉजिटिव काम में लगाएं, नई नई चीजों को सीखने में लगाएं, मुझे लगता है आपसे बेहतर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। मैं अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती है और बांग्ला भी आती है। पर क्या आप लोगों को इतनी भाषा आती है? नहीं आती है। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपको लगता है हिंदी, अरे उसमें क्या पढ़ना है ना? लेकिन सबसे ज्यादा चिट एग्जामिनेशन में हिंदी और संस्कृत वाले एग्जाम में ही आती है ना? क्योंकि आपने उस सब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ा, उसको ऐसे पढ़ा कि ये तो हम रोज ही बोलते हैं, लेकिन शुद्ध हिंदी उच्चारण करना या लिखना, उसके लिए थोड़ा एफर्ट चाहिए, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा और तभी आप अपनी ही भाषा को सुधार सकेंगे। कभी कभी मालूम है बच्चे, हम लोग इंटरव्यूज में बैठते हैं और 70 एप्लीकेशंस हिंदी टीचर्स के लिए हमारे पास आती हैं और आपको विश्वास नहीं होगा कि हमें कितनी मुश्किल होती है एक अच्छा आपके लिए हिंदी टीचर ढूंढना, क्योंकि शायद हिंदी टीचर को आता बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटी गलती कि उनको श और स में फर्क नहीं मालूम, हमारे स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं बनाता है। आप लोग अच्छे संस्था में पढ़ रहे हैं जहाँ पे आपको संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारी भाषाओं का ज्ञान दिया जाता है। और अगर आप अपनी चेष्टा से, अपनी कोशिश से थोड़ा और लाइब्रेरी का यूटिलाइजेशन करें, ना कि चैट जीपीटी का, यस बहुत अच्छा है। हम एआई के ज़माने में हैं, हमें एआई से बहुत कुछ सीखना है, लेकिन वो नॉलेज जो किताबों से मिलती है ना, वो टैब, मोबाइल, कंप्यूटर या एआई से नहीं मिलती।
AI यूज ना करें तो हम जमाने के साथ नहीं चलेंगे, हम ऑब्सोलीट कहलाएंगे, हम आउटडेटेड कहलाएंगे। पर इन सब चीजों को यूज करने के साथ साथ अगर अपनी भाषा की वोकैबुलरी, बोथ हिंदी इंग्लिश जो भी आपका विषय है, सब्जेक्ट है, उसमें आप ज़्यादा नॉलेज बढ़ाएं तो आप लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। मैंने देखा है बहुत समय हमारे बच्चे टॉपर्स होके निकलते हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ मार्क्स पे फोकस किया है। पर कुछ ऐसे बच्चे जो एवरेज हैं, जिन्होंने नॉलेज पे फोकस किया है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल बने हैं लाइफ। तो आज के हिंदी दिवस में आप सबको बहुत बहुत बधाई। और आप स्वयं तो हिंदी जानते ही हैं और भी लोगों को हिंदी अच्छे तरीके से सिखाने में कोशिश करिए जिससे कि हम 51% तक पहुंच सके। अभी 48.5 पे हैं, है ना? तो और हमें धन्यवाद देना होगा अनुराग का, जो इस एज में मैं देखती हूँ कितना एनर्जी लेके सोसाइटी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनमें एक जुनून है। इस एज में बच्चे क्या करते हैं? गीत लगा के कान में और पॉप म्यूजिक सुन रहे हैं या कोई इंग्लिश मूवी देख रहे हैं। पर इन्होंने अपनी मातृभाषा को अपने शहर के जो यंग ऑथर्स हैं, जो यंग पोएट्स हैं, उनको आगे लाने के लिए एक कोशिश की, जिसका आपको सर्टिफिकेट भी मिला कवि को, यही तो था। और आगे भी ये हमारे स्कूल के बच्चों को हेल्प करने के लिए तैयार हैं। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे डायनामिक बच्चों से एसोसिएटेड रहना, मिलना और खुद भी कुछ सीखना। तो आपसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। एक छोटी सी और बतानी चाहूँगी। जैसे इन्होंने बताया ना कि पोएट्स जब लिखते हैं तो बहुत गंदे हैंडराइटिंग में लिखते हैं और कटिंग बहुत करते हैं। मैंने रविंद्रनाथ टैगोर की पांडुलिपि भी देखी है, मैन्युस्क्रिप्ट भी देखी है। और रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ पोएट के अलावा एक आर्टिस्ट भी थे। और जब वो काटते थे ना, उसको इतने आर्टिस्टिक तरीके से काटते थे कि उसमें से भी कुछ एक रिफ्लेक्शन बन के निकलता था। तो बच्चों को बस मैं इसलिए बताना चाह रही हूँ कि अपनी क्रिएटिविटी को खत्म मत करो। यू हैव अ लॉट ऑफ क्रिएटिविटी, सो यूटिलाइज इट इन द राइट मैनर। अपने भावों को लिखने में राइटिंग पे ध्यान मत दो कि कितने काटे मैंने क्या किया। अगर आप कुछ क्रिएटिव लिख रहे हो, अपनी भावों को एक्सप्रेस करो, ना कि सुंदरता पे। उसको आप अगर सुंदर बना के दोबारा लिखना चाहें वो अलग बात है, लेकिन जब आपके एक्सप्रेशंस आ रहे हैं, जब आपके फीलिंग्स आ रहे हैं, तो लेट देम फ्लो एंड कीप ऑन राइटिंग। सो थैंक यू माय डियर टीचर्स, जिन्होंने शायद एक दिन के नोटिस पे बहुत अच्छा प्रोग्राम भी करा लिया। और मेरे इंचार्जेस तो मेरे साथ सब समय रहते हैं, मैं बोलती हूँ एंड दे डू इट। थैंक यू सो मच। टिम-टिम करते आसमान में कितने सारे तारे हैं, इनको देखो तो लगता है जग में सबसे न्यारे हैं। नीले पीले कुछ चमकीले, ये तो प्यारे प्यारे हैं, इनकी गिनती करूं मैं कैसे, ये तो इतने सारे हैं। धन्यवाद। साइलेंट, ओके स्टार्ट। हम सब मिलकर देश सम्मान, निज भाषा पर करें अभिमान। हिंदुस्तान की माटी की बिनती, जन जन की आत्मा बने हिंदी। आज आप लोगों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम हिंदी दिवस पर एक भाषा कक्षा गतिविधि कर रहे हैं, जिसमें हमें एक शब्द से अलग अलग मात्राएं लगा के शब्द बनाने हैं।
बने शब्द जैसे पहला शब्द ताज, दूसरा शब्द महल, तीसरा शब्द जल, चौथा शब्द हल, पांचवा शब्द ताल। जादूगर